कोरोना काल में आर्थिक तौर पर बर्बाद होने के कगार पर खड़े रीको औद्योगिक क्षेत्र के इकाइयों को संबल प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि प्रदेश में निवेश को लेकर बेहतर माहौल बन सके। इसी को लेकर सरकार ने रीको एमिनिस्ट स्कीम शुरुआत की है ताकि औद्योगिक इकाइयों को फिर से मजबूत किया जा सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएम अशोक गहलोत ने 2022-23 की बजट घोषणा में रीको एमिनिस्टी स्कीम 2022 की घोषणा की थी। सरकार की मंशा थी कि कोरोना महामारी के कारण औद्योगिक और उनसे जुड़ी इकाइयों को संबल प्रदान किया जा सके। स्कीम में ऐतिहासिक छूट और रियायतें राज्य की ओर से दी गई। इस स्कीम के बाद राजस्थान में औद्योगिक संगठनों और निवेशकों को काफी राहत मिली और नतीजा ये रहा कि राज्य में निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध हुए। सरकार ने स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों के संचालकों को मिल सके, उसका दायरा एक बार फिर से बढ़ाया। सरकार ने स्कीम का समय पहले 30 सितंबर 2022 तक तय किया था, लेकिन अब ये समय 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। उद्योग मंत्री अब खुद लगातार रीको के अधिकारियों की इस स्कीम की प्रगति को लेकर बैठक कर रही हैं, ताकि निवेशकों और रीको औद्योगिक इकाइयों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने 2020 में एमएनएसटी चालू की गई, लेकिन उसको अब मार्च 23 तक कर दिया गया है, क्योंकि इसमें इस स्कीम के तहत जो राहत प्रदान की जाती है वो सबसे बड़ी ये है कि जैसे सेवा शुल्क है, किराया है या सर्विस चार्ज है, इकोनॉमिक रेंट में कि राशि अगर एक मुश्त व्यक्ति जमा कराता है तो उसमें 100% ब्याज की छूट है, 100% ब्याज राशि की छूट है। तो भूमि जब आवंटन होती है, अगर नियमन में रेंटेशन चार्ज के अतिरिक्त भूमि अगर और लगती है, लागत होती है, तो उसमें 75% की छूट होती है। रीको ने जनवरी 2020 में एमिनिस्टी स्कीम शुरू की। 31 मार्च 2023 तक एमिनिस्टी स्कीम लागू रहेगी। अक्टूबर तक 144 करोड़ 52 लाख की राहत प्रदान की गई। अब स्कीम के प्रचार प्रसार को लेकर रूपरेखा बनाई गई है। प्रत्येक रीको क्षेत्र में कैंप लगाए जाएंगे। बजट घोषणा के बाद रीको द्वारा जनवरी 2020 में एमिनिस्टी स्कीम शुरू की गई थी। स्कीम के तहत रीको औद्योगिक इकाइयों और निवेशकों को लेकर कई प्रकार की छूट और रियायत दी गई। आइए अब आपको बताते हैं क्या खास है इस स्कीम में। सर्विस चार्ज और इकोनॉमिक रेंट की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट मिलेगी। आवंटित भूखंड पर निर्माण में देरी होने पर रेंटेशन चार्ज, अतिरिक्त भूमि लागत पर 75% छूट मिलेगी। भूखंड के हस्तांतरण पर देय शुल्क में 50% की छूट होगी। बकाया जल प्रभार और CETP चार्जेस एक मुश्त जमा कराने पर पेनल्टी और ब्याज में छूट। 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के औद्योगिक भूखंड पर वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण की तय समय सीमा में छूट मिलेगी। 30 जून 2021 तक भूमि प्रीमियम की बकाया आउटस्टैंडिंग किस्तों को जमा कराने पर ब्याज राशि में 50% की छूट होगी। सरकार की ओर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया था। साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए MSME एक्ट, रिप्स 2019, रिप्स 2022 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लागू की, जिसका लाभ अब प्रदेश को मिलता नजर आ रहा है। कोरोना महामारी के कारण औद्योगिक व उनसे जुड़ी हुई इकाइयों को संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से रीको एमनेस्टी स्कीम शुरू की। इस योजना का मकसद यही था कि कोरोना की वजह से जो औद्योगिक इकाइयाँ चौपट हो चुकी हैं उनको फिर से मजबूत किया जाए और मुख्य धारा में जोड़ा जाए। अब इसका दायरा 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अब तक इस स्कीम का ज़्यादा फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।